भारत वर्सेस इंग्लैंड के चौथा मुकाबले ड्रॉ होने के बाद ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये ड्रामा इस वजह से और बढ़ा क्योंकि बेन स्टोक जो इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं, उन्होंने पहले इनिंग में 5 विकेट लिए और बल्लेबाजी से 141 रन बनाए। और कहीं ना कहीं ये मुकाबला खत्म होने का यानी ड्रॉ पे खत्म होने का उन्हें दुख तो था, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख था कि भारतीय टीम के दो बल्लेबाज जो एक 89 पर और एक 80 यानी 80 पर खेल रहा है, ऐसे तौर पर अगर वो लोग शतक लगा देंगे और फिर ये मैच ड्रॉ हुआ तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बातें होंगी, क्योंकि वो लोग एक एलीट लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि मैनचेस्टर में हम लोगों ने ज़्यादा सेंचुरियां लगाई नहीं है। ऐसे तौर पर जब दिन में 15 ओवर बचे होते हैं तो कप्तान बेन स्टोक का दिमाग देखो कि जब अभी तक वो पूरे मैच को ऐसे चला रहे थे और उनको अभी तक भी उम्मीदें थी कि मुकाबला ही हम जीतेंगे और टीम इंडिया को हम फाइट बैक देंगे। अभी तक वो टीम इंडिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि आने वाले 3-4 ओवरों में ये दोनों बल्लेबाज अपना अपना शतक पूरा कर लेंगे, तो वो ऐसे ही वो तुरंत रविंद्र जडेजा से हाथ मिलाने आ जाते हैं। वो जैसे ही हाथ मिलाने आते हैं उसके बाद रविंद्र जडेजा ने हाथ नहीं मिलाई, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। लेकिन बेन स्टोक ने जो बातें कही वो काफ़ी ज़्यादा घटिया थी, मैं कहूँगा, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट इसमें से क्रिकेटिंग स्पिरिट इसमें कहाँ से है आप जरा मुझे बताना। जब आईसीसी की रूल ये चीज़ें नहीं कहती कि जब तक दोनों कप्तान की सहमति नहीं होगी, दोनों टीमों की सहमति नहीं होगी, तब तक मैच को कॉल्ड ऑफ नहीं किया जा सकता। मतलब अगर दोनों में से एक कप्तान भी खुश नहीं है, अगर वो 15 ओवर खेलना चाहता है, तो आपको उन्हें 15 ओवर बॉलिंग करानी होगी। फिर आप चाहे बेन डकेट से कराओ या फिर हैरी ब्रूक से कराओ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए बताता हूं। दरअसल जब वो हाथ मिलाने जाते हैं, रविंद्र जडेजा हाथ मिलाने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं कप्तान हूं नहीं, और मैं कैसे बता सकता हूं कि इस मैच को यहीं पर कॉल्ड ऑफ करना है और यहीं पर खत्म करना है। ऐसे तौर पर जब वो रविंद्र जडेजा ये सारी चीजें बोल देते हैं तो बेन स्टोक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि हैरी ब्रूक और डकेट के सामने शतक लगाओ, और ये शतक लगा के तुम आखिर दुनिया को जता ही क्या दोगे, यानी बता ही क्या दोगे जब तुमने हैरी ब्रूक और बेन डकेट के सामने शतक लगाया होगा तो। लेकिन मेरा और आप सभी का भी मुझसे लगता है कि यही सवाल होगा बेन स्टोक से कि आप बताओ, बेन स्टोक्स रविंद्र जडेजा ने कभी एक बोला कि आप हैरी ब्रूक से गेंदबाजी कराओ, आप बेन डकेट से कराओ, या फिर रविंद्र जडेजा ने जो 89 रन इससे पहले बना दिए थे, या फिर जो 80, 75, 70 रन इससे पहले बना दिए थे, क्या उन्होंने हैरी ब्रूक और बेन डकेट की गेंदबाजी पर वो रन बनाए थे? क्या उन्होंने ये रन आपके सबसे जो घटिया किस्म के बॉलर हैं उनके तरफ बनाए थे? उन्होंने फेस किया था नई गेंद का जोफ्रा आर्चर का, उन्होंने फेस किया था एक ओवर में ही 2 विकेट लेने वाले क्रिस वोक्स का, उन्होंने फेस किया था आपको यानी बेन स्टोक को, और उन्होंने फेस किया था ब्रेंडन कार्स का। मतलब इन दो खिलाड़ियों ने नई गेंद का सामना कर जब टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल दिया, और जब वो अपने सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, तो आप इतना घटिया हरकत करोगे शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा। आपने ये की तो समझ आता है, आपने ये हरकत की समझ आता है कि आप कह रहे हो कि हाथ मिला लेते हैं, मैच को यहीं कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, लेकिन आपने ये बोला कि आप जताना क्या चाहते हो कि हैरी ब्रूक और डकेट के सामने सेंचुरी लगाकर। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसकी गलती है, आप बताओ। क्या हमारी गलती है कि हमने आपसे बोला कि भाई आप हैरी ब्रूक से गेंदबाजी कराओ, हमने आपको बोला कि आप बेन डकेट से गेंदबाजी कराओ? इसमें हमारी गलती है कहाँ? आप कप्तान हो, आपकी टीम है, आपके गेंदबाज है, जिस तरीके से आपको गेंदबाजी करानी है उस तरीके से कराइए। जब तक हमारा मन नहीं है तब तक हम मैच को कॉल्ड ऑफ नहीं करेंगे, और आप इसमें अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकते। आप अपोजिट टीम के कैप्टन हो और ये मुकाबला ड्रॉ हुआ है, इसमें हम पीछे नहीं हैं। एक टेस्ट मैच को जीतने के लिए किसी भी टीम को 20 विकेट गिराने होते हैं, या फिर जितना आपने टारगेट दिया है उससे पहले टीम को ऑल आउट करना होता है 2 पारियों में। लेकिन आप ये मत भूलो कि आपने सिर्फ एक इनिंग की बल्लेबाजी की है और भारत 2 इनिंग में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 विकेट गिरे थे, भारत के 14 विकेट गिरे थे, और हमारे हाथों में अभी 6 विकेट था, और हमने आपको दोनों इनिंग कुत्तों की तरह दौड़ाया और आपको फील्डिंग कराई। फिर भी आप में शर्म वो नहीं है कि 5वें दिन तक आप हमें ऑल आउट नहीं कर पाए, और उसके बाद भी आप मैच को कॉल्ड ऑफ कराना चाहते हो इस सिचुएशन में जब हमारे 2 बल्लेबाज सेंचुरी लगाने वाले हैं और उस क्रिटिकल सिचुएशन से हमें निकाल कर लेकर आए।